मेरी पत्नी का जो है थोड़ा सा सर दर्द किया, फिर मैं वो जो है उसके लिए सोचा कि मतलब सर दर्द करा था तो आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं गया वो सो आँख के डॉक्टर के पास, डॉक्टर गोपाल अग्रवाल के पास। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आँख में तो कोई कमी नहीं, किसी न्यूरोफिजिशियन दिखा लो। तो फिर मैं न्यूरोफिजिशियन चेक कर फिर मैं माइंड वाले डॉक्टर के पास आया। उन्होंने देखा तो कहा मेरे बस का नहीं है, आप न्यूरोफिजिशियन के पास जाइए, और वो हैं डॉक्टर प्रिंस अग्रवाल, यही बैठते हैं कृष्णा नगर में। तो मैं उनके पास आया, आपके पास। इसके बाद आपने देखा और फिर मुझे बताया कि हाँ इसमें समस्या है, ये सबके बस का नहीं है, ये क्रिटिकल है और इसे तत्काल इलाज की आवश्यकता है। यदि तत्काल इलाज नहीं हुआ तो आँख की रोशनी जा सकती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसा भी हो मैं तो आपके मार्गदर्शन में इलाज करूँगा, आप बताइए। तो आपने फिर मुझे सलाह दिया कि आप यहाँ से केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाइए, वहाँ आपको सुविधा फैसिलिटी मिलेगी और मैं बैठता हूँ, देख लूँगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ से मुझे वहाँ भेजा, मैं वहाँ गया और फिर बताया आपसे, आपने तुरंत फ़ोन किया और मेरा तत्काल ट्रीटमेंट वहाँ शुरू हो गया। उसके बाद फिर आप रात में 9 बजे आए और आने के बाद आपने इलाज शुरू किया। और जब आपके आने से पहले स्थिति ये हो गई थी कि मतलब इनकी आंखों से पूरी रोशनी 100% गायब हो चुकी थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं परेशान हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी तो दुनिया ही गायब हो गई। इसके बाद आप वहां आए, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अगले दिन से धीरे धीरे रोशनी थोड़ी थोड़ी सी आनी शुरू हुई और 2 दिन के बाद तीसरे दिन तो करीब करीब 80% रोशनी आ चुकी थी। और 3 या 4 दिन 5 दिन हमें वहाँ रहना पड़ा, लेकिन 5 दिन में जो आँख खराब हुई थी, यानी पहले खराब होने से पहले जैसी स्थिति में थी, आज की स्थिति में वैसी आँख की रोशनी है। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप देख ही रहे थे कि हमारा चेहरा कैसा था और आज हमारा चेहरा कैसा है मुस्कुराते हुए इनकी। और ईश्वर आप कृपा करें कि आप इसी तरह से देखते रहे, अपने जो है बीमारियों की खोज करते रहे। वैसे हमें लगा कि आप जिस तरीके से इसमें बीमारी ढूंढ रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, हमें लगा कि आप इस बीमारी को ढूंढ ही लेंगे आपके तर्क को देखते हुए। और ऐसा ही हुआ कि आपने उसे ढूंढा और सही तरीके से इलाज किया और आज हमारी पत्नी आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं डॉक्टर सर जी को नमस्कार करती हूँ। मैं तो नानी दादी को कहानी सुनती थी, लेकिन आज तक मुझे एक डॉक्टर के रूप में भगवान मिल गए मेरे लिए। और मेरे हस्बैंड को इतनी साहस दिए, इतनी घबराए हुए थे कि पूछिए मत। मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई, लेकिन इतना उस समय साहस दिए। और वो सर जो तुरंत भेजे, हमारी फीस भी वापस कर दिए। अपने कंपाउंडर से खुद टेम्पू करवाए और एक टेम्पू वाला 450 रुपये को सुनाया, फिर दूसरा टेम्पू मंगवाए, फिर उसे कम पैसे में मुझे सही पता बताए, अपने गेट पर छुड़वाए। और इसके बाद वहाँ सर का नंबर दिए थे, कहीं जाके काउंटर पर बात कराना। और जाते ही जैसे ही नाम लिए, और जितनी वहाँ के कम करते सब थे, वो नाम सुनते ही दौड़ने लगे और मेरा ही नाम गुजरा सब जगह। और तुरंत मेरा रीढ़ की हड्डी से पानी लिए। इसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, मेरे आंखों के सामने टॉर्च की भी झलक नहीं आ रही थी। मुझे डॉक्टर जो देखे थे वो भी कह रहे कि ये आँख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसमें कोई सुधार आने वाली नहीं लग रहा। एक में जो थोड़ा सा झलक आ रही है उसमें कोशिश हो सकती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने साहस देते रहे हमारे हस्बैंड को कि हिम्मत मत हारिएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अपना परिवार समझ के इलाज करूँगा, मेरा भरोसा रखिए। इसके बाद इन्हें साहस धरे और हिम्मत नहीं हारे। फिर भगवान का नाम लेके अपना इलाज चालू हुआ।
इसके बाद धीरे 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 करके फायदा होता गया। जितनी उतना ही बताते गए। सब लोग वहाँ के ही कहते थे कि डॉक्टर साहब किसी में इतनी देखने आते नहीं थे, लेकिन ये पेशेंट को डॉक्टर साहब 2-2 बार राउंड लगा रहे हैं। और जब मैं किसी से बात करती थी, वहाँ के जितने काम करते भाई और वो बहने लोग थे, वो लगता था कि मेरे कहीं पुरानी किसी जमाने के रिश्ता है वो लोग, जो मेरे देखभाल इतनी अच्छी ख्याल रखी थी। मेरे लिए खाना, बोतल का पानी। आराम से हाथ में तो वास्तव में भगवान को नहीं देखा था, लेकिन देख ली। और बहुत अच्छा ख्याल मेरा रखे। मैं जितनी धन्यवाद करूं मेरे लिए तो कम ही है। आज जब मैं वहाँ से आने लगे तो भैया लोग मुझे इतनी समझा के भेजे दवा ऐसे लेना है आंटी जी, कोई माता जी, कोई बहन जी, ऐसे बोलते थे लोग। कहते थे कि घर पर इतनी ख्याल रखिएगा, भूल मत जाना घर पर जाके, नहीं तो फिर शरीर कमजोरी हो जाएगी, परेशानी आएगी। पहले अपना ध्यान रखिएगा, इसके बाद कोई काम करिएगा। इसके बाद मैं घर पर जो कोई काम में लग जाती हूँ, जब भैया और बहन को, भैया लोगों की याद आती है, तो मैं तुरंत काम छोड़ के पहले मैं नाश्ता लेती हूँ। आज जो गर्म पानी से कहे थे मेरे तरफ से भाप ले लेना माता जी घर जाके, तो मेरी याद आ जाती है तो मैं भाप भी ले लेती हूँ। और मेरे बच्चे हंसने लगते हैं, बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं। तो मैं कहती हूँ बताओ तुम लोग डॉक्टर हो और जो मेरा इलाज कर रहे हैं उनकी बात मानो, बताओ। वो घबरा जाते हैं बच्चे कि मम्मी क्या फिर परेशान है क्या, जो भाप ले रही हैं, क्या ऐसे मन गिरा के बैठी हैं। मैं कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं मुझे जो कह रही हूँ मैं वैसे ही कर रही हूँ। और भैया लोग कह रहे हैं जैसे सर कहे हैं ठीक वैसे इलाज करना है, वैसे दवा लेनी है, वैसे खान पान करना है। आज जो मैं अस्पताल से आई घर पर उसी दिन मेरे घर में लाइट नहीं थी। हम लोग जो है आजमगढ़ जिले के हैं और मथुरा के हरय कस्बा में रहते हैं। वहाँ एक इंटर कॉलेज है, सेठ प्रेम सुखदास भगत इंटर कॉलेज, उसमें मैं प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश है और ये मेरी पत्नी है, इनका नाम चंपा देवी है। हम दोनों वहीं फरे में ही रहते हैं।